Class 2nd, open your science book and open page number 95। तो बच्चन पेज नंबर 95 में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि आज हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में। वी ऑल नीड हाउस टू लिव इन। बच्चे हम सबको रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? घर की ज़रूरत होती है। द हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, विंड एंड एनिमीज़। एक घर हमारी सुरक्षा करता है किससे? बारिश से, धूप से बचने के लिए, बारिश से, हवा से और दुश्मनों से। ठीक है। वी ऑल फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउसेज। हम अपने घर में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, आराम से रहते हैं सब अपने अपने घरों में। डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज। तो घर भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हाउसेज, सम ऑफ दीज आर। अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, कुछ घर यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास परमानेंट और पक्का हाउस। दीज हाउस आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। जो परमानेंट हाउस होते हैं, पक्के घर होते हैं, वो ईंट से बने होते हैं, सीमेंट से बने होते हैं। दीज हाउस आर परमानेंट। ये क्या होते हैं? परमानेंट घर होते हैं, यानी कि एक बार जहाँ पे बन जाते हैं तो बहुत सालों तक रहते हैं। द लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कब तक रहते हैं? बहुत टाइम तक चलते हैं ऐसे मकान। सेकेंड है आपके पास कच्चा हाउस। दीज आर स्मॉल हाउस। ये देखिए, ये घर होते हैं स्मॉल हाउस। दीज आर मेड ऑफ मड। ये बनते हैं मिट्टी से, गोबर से, यानी कि ऐसी चीज़ों से बनते हैं, घास फूस की चीज़ों से बनते हैं। तो ऐसे घर क्या होते हैं? ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, इसलिए इनको हम कच्चा हाउस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हट्स यानी कि झोपड़ी। दीज आर अ स्मॉल हाउसेस। दीज आर मेड ऑफ वुड एंड बम्बू। ये छोटे घर होते हैं, ये बनते हैं लकड़ी से और बांस के डंडों से। दीज आर ऑल्सो टेम्परेरी हाउस। ये घर भी कुछ दिनों तक ही रहते हैं। दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये कम समय तक रहते हैं, क्योंकि ये फिर जब धूप होती है या बारिश होती है तो ये टूट जाते हैं। टेंट्स। अब टेंट्स किसे कहते हैं बच्चा? ये देखिए टेंट्स। दीज आर टेम्परेरी हाउस। टेंट्स भी होते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं घर। दीज आर मेड ऑफ कैनवास। दीज कैन बी ईजली मूव्ड एंड फिक्स्ड एट अनदर प्लेस। ये ऐसे होते हैं कि एक जगह से ले जाकर हम दूसरी जगह फिक्स करके रख देते हैं, फिर जब हमको चाहिए होता है तो हम निकाल लेते हैं। जब हमको जहाँ पे बनाना होता है वहाँ पे हम टेंट ये कील की मदद से ठोक के टेंट आराम से बना देते हैं। मैनी जवान्स, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन टेंट्स ड्यूरिंग देयर कैंप। और जब हमारे जो आर्मी के मैन होते हैं, स्काउट्स वाले होते हैं, एनसीसी के बच्चे होते हैं, इनका जब कैंप लगता है तो इन्हीं कैंपों में रहते हैं। तो जहाँ पे उनको कैंप लगाना होता है वो अपना कैंप लगाते हैं, टेंट बनाते हैं, और फिर जब ज़रूरत नहीं होती है तो अपना टेंट निकाल के ले जाते हैं। अब है कारवान्स। दीज आर हाउसेज ऑफ व्हील्स। ये देखिए, ये पहिएदार घर होता है। ठीक है। दीज आर मोबाइल एंड कैन बी पार्क्ड एनीवेयर। तो इनको क्या करते हैं? ये ऐसे घर के होते हैं, कहीं पे भी खड़े कर देते हैं। जैसे कि आपने जिसे एक फॉर एग्जांपल के तौर पर हम ठेली वाला बोल सकते हैं। ठेली में होता है, ठेली में सामान रहता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तो लाइक वैसे ही होते हैं। हाउस बोट। अ हाउस बोट इज़ अ हाउस फ्लोटिंग ऑन अ लेक। हाउस बोट होते हैं जो कहाँ होते हैं? झील में फ्लोटिंग, तैरते रहते हैं, ऐसे घर होते हैं। देयर आर मैनी ऑन द डल लेक इन कश्मीर। ऐसे घर ज़्यादातर कहाँ पाए गए हैं? डल लेक में। कहाँ है? जो कश्मीर में है। और हमारे उत्तराखंड में टिहरी में भी ऐसे हैं जो फ्लोटिंग हाउस है टिहरी झील में। तो आप कभी देखिएगा, टिहरी जाओगे तो ऐसे फ्लोटिंग हाउस आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है काइंड्स ऑफ रूफ्स। अब बच्चा छत भी क्या होती है? अलग अलग घरों की छत भी अलग अलग होती है। हाउस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ्स। डिफरेंट अलग अलग घर होते हैं, उनकी छत भी अलग अलग होती है। द काइंड ऑफ रूफ डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर द हाउस इन बिल्ट एंड द काइंड ऑफ क्लाइमेट देयर। अब जो घर की छत होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का घर है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, तो उस पर घर की छत भी निर्भर करती है। अब है सबसे पहले फ्लैट हाउस। फ्लैट हाउस कैसा होता है? द हाउस इज़ प्लेन्स हैव अ फ्लैट रूफ।
जैसे कि हम लोगों के घर है, बिल्कुल ऐसे घर होते हैं हमारे, ऐसे हमारी छत होती है, तो ये है फ्लैट रूफ। दीज आर मेड ऑफ स्टील बार, सीमेंट एंड ब्रिक्स। ये स्टील के बार से बने होते हैं, सीमेंट से एंड ब्रिक से बने होते हैं। सम फ्लैट रूफ्स आर मेड ऑफ टिन शीट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट्स। कुछ जो फ्लैट रूफ्स होती हैं उनकी छत क्या होती है, टिन सेट्स से भी रहती हैं। अब है स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ होते हैं ये वाले, ये देखिए, हाउस इन द हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। जो पहाड़ी वाले घर होते हैं वहाँ पे कैसे छत होती है, ऐसे स्लोपिंग रूफ होती है। ठीक है, जैसे हम अपने गांव में जाएंगे तो हमारे जो गांव के मकान होते हैं, पुराने वाले मकान थे, तो वो भी ऐसे ही रहते थे। दीज रूफ्स हैव रेन वाटर और स्नो टू द स्लिप ऑफ ईजली। ऐसे घर इसलिए बनाए जाते थे कि जो घर की छत हो उसमें पानी ना अटके, पानी होता है, बर्फ़ होता है, वो ईज़िली नीचे गिर जाए। These roofs of made of tin sheet, straw and palm leaves। ऐसे जो मकान होते हैं वो टिन सीट से बनते हैं, घास पत्तियों से बनते हैं, पाम लीव्स से बनते हैं। और ऐसे हमारे गांव में जो मकान होते हैं वो जो चौड़े चौड़े पत्थर आते हैं ना, उनसे बनते हैं, स्लोपिंग लीव्स, यानी कि जो उत्तराखंड के गांव में होते हैं। अब है सेमी सर्कुलर रूफ्स, यानी कि वृत्ताकार। ये देखिए कैसा है वृत्ताकार। स्नो हाउसेज एंड इग्लोज हैव सेमी सर्कुलर रूफ्स। ये कहाँ पाए जाते हैं इस तरह के घर, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो इस तरह के घर बनते हैं। तो आज आपने डिफरेंट हाउस के बारे में पढ़ा, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।